चलिए भाई देखिए, देखो तो स्टार्ट हो गया। चलिए लास्ट क्लास में लोगों ने कर लिया था कि हम आपको सारा बेसिक्स का जो भी टर्म्स है वो बता दिए थे, ठीक है ना। आज आगे थोड़ा सा देखते हैं। एक चीज हमने आपको बता दिया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डेटा लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमने लिखा डमी, ऐसे टाइप कर लिए और इसमें जो है ठीक, यहाँ पे इसको अपना एडजस्ट कर दें और इसको जब सेव अप करेंगे प्रॉपर, तो आप यहाँ पे देख रहे थे दो ऑप्शन वहां पे आया था फाइल में जाकर के सेव करने के लिए, एक सेव आया था और एक यहाँ पे सेव एज आया था। ठीक, सेव और सेव एज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि नॉर्मली जब हम लोग कभी भी कोई भी फाइल फर्स्ट टाइम पे सेव करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, सेव करते हैं, और जब आगे कभी उसको सेव करना हो लोकेशन या नाम चेंज करके, ठीक है ना, तो उसके लिए उसका क्या यूज करते हैं, सेव एज करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम सपोज करिए इस फाइल को हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, चलिए करते हैं। डेस्कटॉप पे यहाँ पे आ गए, ये डेस्कटॉप पे आ गए, फाइल का नाम यहाँ पे दे दिया, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट दे दिया, FIRST, फर्स्ट नाम से हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ नाम थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देंगे, डेस्कटॉप की लोकेशन यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे सेव करेंगे। डायरेक्ट ये डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे चला जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया डेस्कटॉप पे। अभी आप इसको यहाँ से ओपन करिए, सेम फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे, इसमें अगर मान लीजिए हम बोले कि थोड़ा सा इसमें कुछ एडिट कर दीजिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक नया पेज ले लिया और नया पेज लेने के बाद यहाँ पे फिर से टाइप कर दें कुछ यहाँ पे ये, और इसमें जो है आप देखेंगे कि दो पेजेस यहाँ पे जनरेट हो गए, ये फर्स्ट पेज हो गया है और यहाँ पे ये सेकंड पेज हो गया। अब हमको इसको सेव करना है, तो अगर आप कंट्रोल एस करेंगे या फाइल में जाकर के सेव पे क्लिक कर देंगे या कंट्रोल एस उसका शॉर्टकट प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, बेसिकली ये जो नया डेटा हम ऐड किए हैं ये उसी फर्स्ट वाली फाइल में जाकर के सेव करें, ठीक है ना। लेकिन हमको जो है कुछ इस तरीके से करना है कि जो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं हमको उसी में नहीं सेव करना है, हमको इसका एक अलग से कॉपी बनानी है, यानी कि इसका एक दूसरी फाइल बनानी है, ठीक, उसमें सेव फाइल में सेव नहीं करना है। तो क्या करेंगे तब, उसके लिए ऐसी कंडीशंस के लिए हम लोग यहाँ पे फाइल में जाकर के क्या यूज करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सेव एज के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। आप जब इस पे क्लिक करेंगे, अब ये क्या करेगा, आपसे कुछ लोकेशन या नाम मांगेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना। तो हमने बोला डेस्कटॉप पे सेव कर दो, तो डेस्कटॉप पे देखिए अगर हम लोकेशन वही दे रहे हैं और फाइल का नाम अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम सेव करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, अभी ये सेव नहीं किया, इसने पूछा है कि फर्स्ट वन डॉट ओडीटी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, कि बोल रहा है कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी कि जो नया बना वो पुराने को रिप्लेस कर देगा। तो हमें तो नया भी रखना था ना, क्योंकि हम सेव एज का यूज कर रहे हैं, हमको सेव में ही करना होता तो हम सीधे कंट्रोल एस नहीं कर दिए होते वहीं पे। तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर यस आप कर देंगे तो ये फाइल उसी में चली जाएगी, उसी नाम में चली जाएगी, नया डेटा आ गया पुराना फाइल गया। हम इसको नो करेंगे। क्यों ऐसा पूछ रहा है, क्योंकि डेस्कटॉप पे फर्स्ट वन नाम की फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है, तो एक लोकेशन पे दो नाम मतलब सेम नाम की दो फाइलें नहीं हो सकती है ना, इसीलिए सेव एज का ऑप्शन दिया है। अगर आपको सेम लोकेशन पे रखना है तो आप या तो फाइल का नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, वो चली जाएगी सेम लोकेशन पे, या फिर आपको अगर उसी नाम का यूज करके करना है, जैसे हम बोले कि फाइल का नाम यही रहने दीजिए, तो फिर क्या करेंगे उस केस में, फिर हम लोग यहाँ से लोकेशन चेंज करें। तो अब हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव ना करके हम या तो किसी भी ड्राइव में चले जाएं, या मान लीजिए हम यहाँ पे डाउनलोड्स में जाकर के सेव या डॉक्यूमेंट्स में जाकर के सेव इसको कर ले, ठीक है ना। लोकेशन आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको कहाँ पे इसको रखना है। तो अब देखिए, अब जब हम डॉक्यूमेंट का लोकेशन ले लिए हैं, फाइल का नाम सेम जा रहा है, अब जब सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं पूछा इसने, क्यों, क्योंकि अब लोकेशन वहां पे चेंज हो चुका है। अब उस लोकेशन पे, न्यू लोकेशन पे फर्स्ट वन नाम की कोई भी फाइल उसको पहले से मिल नहीं रही है, तब जाकर के उसने उस फाइल को वहां पे रख दिया। समझ आ रही बात। तो सेव एज से आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सेव एज, एज मतलब दो तरीकों से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेव करेगा। या तो आप लोकेशन चेंज कर दिया अगर फाइल का नाम सेम रखना है, या अगर सेम लोकेशन पे करना है तो फिर फाइल का नाम वहां पे चेंज कर दिया। ये दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो कि हमेशा सेव करते जाए। तो आप इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे है, अगर हम इसको डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे देखिएगा ये
जो अभी हमने सेव कर रखा है वो इसमें यहाँ पे फर्स्ट वन नाम से देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। किस तरीके से आप इसको सेव करके अलग अलग यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज आपने जो कि देखा कि हम लोग कैसे किसी भी फाइल को यहाँ पे सेव करेंगे, प्लस सेव एज का जो यूज था, क्योंकि उस दिन सेव तो हम बता दिए थे लेकिन सेव एज प्रॉपर नहीं हो पाया था, तो हमने आपको थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को मालूम भी होता है, कुछ लोगों का नहीं मालूम होता है। तो ये इस तरीके से आप इसमें डिफरेंस यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए एक ऑप्शन इसमें और आ रहा, बहुत छोटा सा ऑप्शन है कि अब मान लीजिए कभी कभार क्या होता है ना कि हम लोग डेटा बना लेते हैं, फाइल बना लिए, सब कुछ बना लेते हैं, और जब कभी नॉर्मली जैसे आप सीवी बना रहे हो, ठीक है, या क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, या कुछ असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई वर्कशीट बना रहे हैं, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि हम प्रॉपर अपना सब कुछ बना लेते हैं। आप कॉपी पेस्ट भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लिख लो, बुलेट्स लगा लो, जो भी यूज करना सब यूज कर लो, सारी ऑल टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग आपने यूज कर ली। लेकिन होता क्या है कि अगर आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग यूज नहीं किए हो, ठीक है ना, पहला केस या तो आपने प्रॉपर फॉर्मेटिंग यूज नहीं करा है, दूसरा केस क्या होता है कि आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी यूज किए हो लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, क्योंकि देखिए आजकल प्लेटफॉर्म जो है इतने चेंज होते चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने राइटर पे बनाया, ठीक, अब उसको जो है हम पेन ड्राइव में लिए और ले जाके दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर किए, और वहां पे राइटर नहीं था तो वहां पे वर्ड पे ओपन किए। बात समझ आ रही है? तो आप जब उसको देखोगे एमएस वर्ड में तो थोड़ा थोड़ा उसका फॉर्मेट आगे पीछे, मतलब जस्ट टेक्स्ट का फॉर्मेट नहीं, जैसे नंबरिंग वंबरिंग जो राइट साइड में दी गई है ना, जैसे ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का, ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का, तो थोड़ा सा क्योंकि उसका जो वहां पे वो होगा साइज होगा पेपर का वो डिफरेंट होगा, और यहाँ पे पेपर का साइज डिफरेंट, वो थोड़ा थोड़ा उसके जो हाइट और विड्थ में उसमें अंतर होता है, जिसके वजह से वो आपने इधर साइड में नंबर लिखा, लेकिन जब आप कहीं ट्रांसफर करोगे किसी प्लेटफॉर्म पे, वर्ड के किसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, तो वहां पे वो चीज नीचे आ जाएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि उसको उतना मार्जिन मिल जाएगा और उसका रूलर वहां पे ब्रेक कर देगा और वो पॉइंट उठा के उसको नीचे फेंक देगा। बात समझ आ रही है? एक ये हो गया। दूसरा कभी कभी होता है कि हम लोग वर्ड पे ही अगर कोई चीज तैयार कर रहे हैं और वर्ड में अगर मान लीजिए वर्जन चेंज हो गया, जैसे मान लीजिए आपने वर्ड के 10 पे तैयार किया या 7 पे तैयार किए, वर्जन चेंज हो गया, 16 का वर्जन आ गया, 19 का वर्जन आ गया, आप जाके जब उस पे उसको ओपन करेंगे फाइल को तो वहां पे भी यही काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए इससे बचने के लिए तरीका यही है, आप एक तो प्रॉपर सब कुछ कर लीजिए, उसका कोई इश्यू नहीं है, प्लस दूसरी चीज अगर ऐसा फिर भी हो रहा है, वो बट नेचुरल है कि वो हो ही जाता है ना, क्योंकि अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाओगे तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, जरा सा टेक्स्ट आपका रहेगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर आगे पीछे की चीजें, राइट साइड की चीजें आ जाएंगी नीचे। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो डेटा हम चाहते हैं कि जो दूसरे एंड पे जाए उसमें कोई इधर उधर चेंज ना हो, ठीक है, और उनको उसमें लिखना उतना कुछ है नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। अब पीडीएफ में जब कोई चीज आप कन्वर्ट कर दोगे अपने एंड पे, अब वो जब आप भेजोगे पीडीएफ की चीजें, क्योंकि उसमें एडिटिंग जो होता है वो पूरी तरीके से प्रिवेंट होता है, पूरी तरीके से बंद होता है, ठीक है ना, किसी भी तरीके की एडिटिंग आप पीडीएफ में नहीं कर सकते, ना प्लेटफॉर्म के एंड पे हो पाएगा, ना ट्रांसफरिंग के टाइम पे हो पाएगा, ना उनके एंड पे हो पाएगा, ये बड़ा सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। ठीक, अब पीडीएफ में अगर आपको एडिटिंग करना है तो आजकल तमाम ऑनलाइन टूल्स आ गए जिनका यूज करके आप पीडीएफ में भी एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर आप उसको वर्ड में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, तो वो तो अलग की बात है। तो इसको हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करें, आपको वर्ड की फाइल हो या राइटर की फाइल हो, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ही ऑप्शन दिया है, इसलिए आपको इसमें नेट का कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑफलाइन होगा। आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा, एक मिल रहा है एक्सपोर्ट, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन देगा एक्सपोर्ट एज, दोनों सेम है, एक्सपोर्ट एज यहाँ पे मिलेगा पीडीएफ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट का, ठीक है ना, ये सीधे ये पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा। आप इस पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा और ये पूछेगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है, आप यहाँ पे लोकेशन दे देंगे। लोकेशन देने के बाद जिस नाम से आपको पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना, काफी पोर्टेबल है इसलिए लिखा है पोर्टेबल, जो कि हम बता रहे हैं पोर्टेबल मतलब कि आप इसको कहीं पे भी ट्रांसफर करेंगे, जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होगा, वो पोर्टेबल मतलब इतना पोर्टेबिलिटी है उसके अंदर, इतना इतना वो है कि वो चेंज नहीं करेगा उसको, है ना, पोर्टेबिलिटी है सब, इसी वजह से इसको पीडीएफ में कन्वर्ट यहाँ पे सेव कर दीजिए। डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहे हैं, फाइल का नाम सेम। अब देखिए पीडीएफ का नाम अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहे हो, फाइल का नाम सेम है तो सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइल
फाइल का टाइप तो चेंज हो रहा है ना, डॉट पीडीएफ है और वो डॉट ओडीटी था, तो फाइल सेम में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे फाइल का नाम चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो पता कैसे करेंगे कि पीडीएफ किसकी बनी हुई है। अब देखिए इसको आप यहाँ से मिनिमाइज कर लीजिए और अब देखिए ये पीडीएफ यहाँ पे बन के आ गया। अब पीडीएफ है तो पीडीएफ की फाइल कब ओपन होगी, जब हमारे सिस्टम में पीडीएफ रीडर्स होंगे, एक्रोबैट एडोब रीडर्स होंगे तभी तो खुलेगा, है ना। फोन में भी तो यही होता है, अगर हमने आपको पीडीएफ की फाइल ग्रुप पे भेज दी भाई चलिए इसको पढ़ लीजिए, अब आपके फोन में पीडीएफ है ही नहीं, रीडर है ही नहीं, तो पीडीएफ फाइल नहीं खोल पाएंगे, है ना। एमएस वर्ड की फाइल भेज दी, नहीं है नहीं खोल पाओगे, है ना। मतलब कोई भी चीज उसका प्लेटफॉर्म वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए पहले और फिर आप उसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा। चलिए तो अब इसको यहाँ से ओपन कर रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे पीडीएफ में पूरी तरीके से चेंज यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप पूरा सेट कर लीजिए, उसके बाद पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद जिसको सेंड करना है उसको यहाँ पे सेट कर, तब तक जब तक कि वो नहीं कह रहे हैं कि आप हमको वर्ड में भेजिए। अगर वर्ड में बोल रहे हैं तो फिर आप उनको वर्ड में भेजिए, अदरवाइज आप डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करके और आराम से भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस थे जो कि जानने के लिए, लास्ट में प्रिंटिंग वाला हम आपको लास्ट में बताते हैं, प्रिंटिंग वाला। उसके पहले जब भी प्रिंटिंग करते हैं तो सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यूज का देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ है और प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी मिलेगा। क्लोज का हमने आपको बता ही रखा है कि अगर हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है यहाँ से क्लोज हो जाएगी, एग्जिट करेंगे तो हम पूरे लिब्रे ऑफिस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक देखिए यहाँ पे भी दिया है विंडो पे जाकर के क्लोज विंडो, शॉर्टकट क्या है, ये वही क्लोज है जो वहां दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो क्या होगा, केवल ये क्लोज होगा, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो वहां पे खुला रहेगा, वहां से फिर दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, एक नया पेज ले रहे हैं, कंट्रोल एन ले लेते हैं, न्यू पेज पे आ गए। अब जैसे न्यू पे आएंगे आप यहाँ पे फाइल पे जाइए और इसमें देखिए इतनी चीजें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या दिया है, फाइल पे जाकर के न्यू पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा। बाय डिफॉल्ट कंट्रोल एन करते हैं तो हमारे पास एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल के आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद आप एक स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं, एक ड्राइंग है, फॉर्मूला है, डेटाबेस है, एचटीएमएल है, तमाम चीजें यहाँ पे आपको मिल रही। लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, टेम्पलेट्स मिल रहा है। टेम्पलेट जो होता है उसके लिए शॉर्टकट दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यानी कि अब आप यहाँ पे देखिए जब हम लोग कंट्रोल एन करते हैं तो कंट्रोल एन से क्या होता है, हमारे पास खुलता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुलता है, ठीक है ना। मतलब एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल के आ जाता है टेक्स्ट के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पे टेम्पलेट देखेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद उसका यूज करेंगे। नॉर्मल छोटी छोटी चीजें जैसे ओपन करना, क्लोज करना, सब आपको मालूम। फाइल पुरानी ओपन करना तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नीचे आप देखिए टेम्पलेट का एक ऑप्शन और दे रहा है, ठीक है ना। ये वही ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। टेम्पलेट में जब जाएंगे तो टेम्पलेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। मैनेज टेम्पलेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कोई भी टेम्पलेट मैनेज करना है, मतलब क्रिएट करना है, एडिट करना है, सेव करना है, डिफॉल्ट सेव करना है, एग्जिट कर जाना है, कन्वर्जन करना है, डिलीट करना है, सारी चीजें रिस्टोर करना है, सारी चीजें इसी वाले आपको मैनेज टेम्पलेट के अंदर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से क्लिक कर लें या फिर फाइल में जाकर के भी ले सकते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट कंट्रोल एन करेंगे तो क्या होगा, देखिए कंट्रोल एन हमने किया तो उससे क्या हो गया, आप देखिए एकदम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल के आ गया, ठीक है ना। हमको एक टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट जो होते हैं एक पहले से प्री डिजाइंड डिफाइंड, है ना, एक स्टाइल्स का एंड फॉर्मेटिंग का एक पूरा हमारे पास एक अच्छा खासा जो है कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जहां से हम अपने चीजों को अच्छे से डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको सीवी बनाना है, आपको लेटर लिखना है, आजकल देखिए तमाम टेम्पलेट्स अब ऑनलाइन मिलने लगे ना हर चीज से, है ना। यानी कि आपको करना क्या है कि सीधे उसको डाउनलोड करना है और उसमें एडिटिंग कर लेनी है। ये तो हम लोग कर रहे हैं आजकल, ऑनलाइन सभी लोग यूज कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप इसमें वो सब चीजें जो कि आज आई हैं और इसमें जो चीजें दी गई हैं काफी 10 साल 15 साल और माइक्रोसॉफ्ट में तो 50 साल पहले से चल रही है सब चीज, है ना। तो खैर ऑप्शंस बहुत से हैं लेकिन वो वहां पे लोग यूज नहीं करते हैं। अब यूज कब आप करेंगे अभी मैं बता दे रहा हूं आपको यहाँ पे। चलिए फाइल में जाएंगे, टेम्पलेट के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ओपन कर।
जैसे टेम्पलेट ओपन करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे एक फिल्टर की कैटेगरीज मिल जाएगी। यहाँ पे अलग अलग, जैसे ऑल एप्लीकेशंस मिलेगा, टेक्स्ट का मिलेगा, स्प्रेडशीट है, आपको जैसा भी, हम ऑल में यहाँ पे चले गए। ऑल कैटेगरीज आपको यहाँ पे जब जाएंगे, इतनी कैटेगरीज आपको ऑल एप्लीकेशंस के अंदर जो है आपको इतना मिल जाता है। आप ऑल कैटेगरीज हमने लिखा है, ऑल एप्लीकेशन, तो ऑल कैटेगरीज आ गई है, ठीक है ना। ऑल एप्लीकेशन पे देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आ गया है, ऑल कैटेगरीज। ऑल कैटेगरीज में क्या है, सब आए। अगर आप यहाँ से स्प्रेडशीट लेंगे तो यहाँ से किसके टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पे स्प्रेडशीट के, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सारा दे रखा है, बिजनेस के टेम्पलेट है, माई टेम्पलेट है, ठीक है ना। इसमें से जो भी आपको लेना है उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स यहाँ पे, प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट दिया गया है, ड्राइंग का टेम्पलेट दिया गया है। आप आपका खुद का बना रहे हैं तो माई टेम्पलेट में रखेंगे, लेकिन हम बोले कि हमें ऑल कैटेगरीज सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे शो कर दे, तो हम यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में जा रहे हैं और यहाँ से बाय डिफॉल्ट ये ले, जितने भी टेम्पलेट्स आ रहे हैं हर कैटेगरीज, चाहे वो स्प्रेडशीट का हो, चाहे वो प्रेजेंटेशंस का हो, चाहे वो बिजनेस टेम्पलेट्स हो, चाहे वो कमर्शियल का होगा या ऑर्गेनाइजेशनल होगा या फिर फॉर्मल या इनफॉर्मल, जितने भी टेम्पलेट्स होंगे वो सब आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। जैसे देखिए टेम्पलेट्स में, अब मान लीजिए आपको कोई सीवी भी बनानी है तो यहाँ पे एक सीवी का या रिज्यूम का टेम्पलेट आ रहा है, ठीक है ना। तमाम यहाँ पे लेटर्स के टेम्पलेट्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे, प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट मिल जाएंगे। अब प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट जब प्रेजेंटेशन करिएगा तो वहां पे देखा जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट वहां पे काम आएगा, और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इस तरीके के टेम्पलेट्स का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, लोगों के रिलेटेड से है, रिज्यूम और सीवी। मान लीजिए हम यहाँ से एक सीवी का टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सीवी का टेम्पलेट यहाँ पे खुल के आ चुका है, और इसमें जो है बना बनाया पूरा आपको सीवी मिल रहा है कंप्लीट। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता है, तो आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, जस्ट, है ना, फॉर द इंफॉर्मेशन कि आप टेम्पलेट का यूज करिए और सीधे उसमें जाकर के बस क्या करना है, आपको एडिटिंग करना है। उन्होंने फॉर्मेट सब बना के दे दिया पहले से। आपको यहाँ पे अबाउट मी नाम हेडिंग दिया हुआ है, आप यहाँ पे अपना नाम सेट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, एडिटिंग कर लीजिए, एड्रेस अपना डाल दीजिए, फोन, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी जो भी है, एक्सपीरियंस अगर कहीं कोई है आपका इसमें आप ऐड ऑन कर दीजिए उसको। फिर एजुकेशन, आपने कब क्या क्या पढ़ाई लिखाई किया उसको यहाँ पे लिख दीजिए, पॉइंट वाइज देखिए सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ा मोड़ा अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, मतलब उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया है बना के, ठीक। स्किल्स में जैसे उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर में लिब्रे ऑफिस आता है, ये आता है, ये आता है। प्रोग्रामिंग्स में उन्होंने बता दिया कि ये आती है। लैंग्वेज में आपने क्या क्या लैंग्वेज सीख रखा है उस तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए। एक बेसिक सा छोटा सा टेम्पलेट इन्होंने यहाँ पे दे दिया, ठीक ना। अब देखिए सीवी एक्चुअल में कब हम लोग बनाते हैं, जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है ना। देखिए तीन चीज होती है, एक होता है बायोडेटा, एक होता है रिज्यूमे और एक होता है सीवी, ठीक है ना। बायोडेटा जो बेसिकली बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन गिविंग आप बायोडेटा का यूज करते हैं, है ना। जैसे अपना नाम, फादर्स नेम, बैकग्राउंड, ये वो लोग जो जनरली बस किसी को देना है तो बायोडेटा होता है। और रिज्यूम जो होता है वो उससे बड़ा होता है, जब आपके पास थोड़ी क्वालिफिकेशंस कंटेन कर लेते हैं तो रिज्यूम का यूज करते हैं। और एक अच्छा खासा जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगा, अच्छा खासा रिकॉर्ड जनरेट हो जाए विद एक्सपीरियंस, तब उसके लिए हम लोग सीवी का वहां पे यूज करते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से चीजें हैं। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि बायोडेटा तो नॉर्मली नहीं कोई लिखता है, बायोडेटा तो बस एकदम बस इंफॉर्मेशन के लिए होता है। बायोडेटा तो नॉर्मल कब लिखते हैं, जब लोग इधर उधर कहीं पे किसी को देना होता है, ठीक है ना, वहां पे। वैसे लोग सीवी या फिर रिज्यूम का यूज करते हैं अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको मिल रहा है, आप उनका यूज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमको इस टेम्पलेट का यूज नहीं करना है, हम खुद का बनाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंट्रोल एन करिए और यहाँ पे जाके खुद से डिजाइन करिए, जैसे कि अभी 1-2 दिन आपने बनाया, ठीक है ना। तो आप खुद का भी बना सकते हैं। तो टेम्पलेट बेसिकली क्या है, आपको कुछ इस तरीके की चीजें दे रहा है जहां पे आप उनका यूज करके अपनी चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। चलिए एक टेम्पलेट हम लोग खुद का बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए कैसे टेम्पलेट बनाते हैं और उसमें कैसे रखेंगे ये चीज ध्यान, अब सब लोग ध्यान देखेंगे भाई। तो सबसे पहली चीज ये है कि मान लीजिए अब टेम्पलेट का यूज क्यों करते हैं, क्यों टेम्पलेट बनाते हैं, कोई बताएगा टेम्पलेट का यूज हम क्यों करेंगे। कोई भी टेम्पलेट का यूज क्यों करते हैं,
हाँ हाँ हाँ, इजिली डॉक्यूमेंट बन जाएगा, इंफॉर्मेशन अच्छे से हो जाएगा, फॉर्मेटिंग आपको बनी बनाई मिल जाएगी। हाँ, प्रिंटेबल होगा, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम सेविंग होगा। टाइम सेविंग होगा, सबसे बड़ी चीज है ना, कि अगर आप टेम्पलेट्स का यूज कर रहे हैं तो आपको सारा कुछ तो नहीं बनाना ना, सब कुछ दाएं बाएं फूल पत्ती सब बनी हुई है, बस आपको बीच में नाम चेंज करना है, बस टेम्पलेट। देखिए टाइम सेविंग कर रहा है। मान लीजिए 50 लोगों के लिए बनाना है डेटा, तो एक बार टेम्पलेट बना के रख लिया, उसको यूज कर लीजिए, फटाफट सबके लिए बस एडिटिंग कर दीजिए, ठीक है ना। टेम्पलेट इसलिए तमाम टेम्पलेट आपको नेट पे गूगल पे इधर उधर मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड करिए और उसमें बस चेंज कर दीजिए, हो गया काम खत्म। यही टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट से बेसिकली कई चीजें हमें इस सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक टेम्पलेट। मान लीजिए यहाँ पे इतने लोग हैं, सब लोगों ने कोर्स कर लिया, ठीक है ना। कोर्स करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो एक सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना। अब सर्टिफिकेट मिलेगा तो सबको सर्टिफिकेट सेम तरीके का दिया जाएगा ना, नहीं इनको दूसरा दे, इनको दूसरा दे, इनको दूसरा, सबको अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेगा कि एक मिलेगा, बताओ। एक मिलेगा ना। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक होगा, सर्टिफिकेट में नाम और ग्रेड बस वो अलग अलग होंगे, है ना। फॉर्मेट तो सबका एक होगा ना, न रंग बिरंगा तिरंगा सबको सर्टिफिकेट बांट दिए। कोई वहां लेके जा रहा, कोई कहे कि सब कहाँ से लाए भाई इतने सर्टिफिकेट, सब कोई को वहां से मिला था, कहेगा अरे वहां बड़े डिजाइन डिजाइन सर्टिफिकेट मिलते हैं ऐसा कहीं नहीं होता है, आप कहीं भी जाइए सर्टिफिकेट सेम मिलता है सबको, बस सबके नाम वहां पे चेंज कर दिए जाते हैं। बात समझ आ रही है। चलिए देखते हैं। तो एक छोटा सा हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे कि बस ये ध्यान रखेंगे कि सर्टिफिकेट एक कैसे बनाना, आप अपने उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक हिंट देके बता। चलिए सब ध्यान देखेंगे भाई। तो मान लीजिए पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने के लिए और थोड़ा सा हमको यूज ऐसे लिखना, सर्कुलर लिखना होता है ना, थोड़ा सा अच्छे से लिखना। नॉर्मल फॉन्ट तो लिख लेंगे, थोड़ा सर्कुलर। तो पहले आप इंसर्ट में चलिए, यहाँ पे आपको मिलेगा फॉन्ट वर्क। सब लोग ध्यान देखेंगे पहले फिर करिएगा। फॉन्ट वर्क का यूज करेंगे। ये आपको देखिए यहाँ पे फॉन्ट वर्क की गैलरी आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमको इसमें से थोड़ा सा एक शेप राउंड फिगर में सर्कुलर लेना था। इसमें से देखो एक सर्कुलर वाला कोई मिले तो वो ले लो, ये ले लेते हैं, ठीक है ना भाई, ये ले लेते हैं, बढ़िया। ओके कर लीजिएगा। ये देखिए ऐसे आ गया। इसको यहाँ पे माउस ले जाके इनको ला दीजिएगा थोड़ा सेंटर में, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। लिखा है ग्रीन टू ब्लू, जो कि एक डमी है ना। इस पे डबल क्लिक करिएगा। जैसे इसको पहले सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक कंटेनर या टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको हटा दीजिएगा धीरे से, आराम से। ये हट गया। अब यहाँ पे आपको जो नाम लिखना है वो लिख लीजिएगा। मान लीजिए हमको लिखना है यहाँ पे ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। और लिखने के बाद बाहर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए लिख के आ गया, ठीक है ना, रेस एकेडमी। अब इसको आप जितना भी, अब देखो यहाँ पे, अब इसको जितना इसको फैलाओगे, स्ट्रेच करेंगे, उतना इसका जो सर्कुलर है, सर्किल वाला पॉइंट है, वो कम होता चलेगा। मालूम है ना सबको। और जितना आप इसको नजदीक लाएंगे उतना वो, हमको इस हिसाब से लिखना था, हमने इतना छोड़ दिया। आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेंगे। अब इसको आपको जितना रखना है, आपको और ज्यादा उसको लाना पास, तो आप उसका सर्किल का जो एंड्स है उसको पास में लाइए, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिखने के बाद हमको यहाँ पे इसका लोगो लगाना है। चलिए लोगो लगा लेते हैं। लोगो एक्चुअल में आप इंसर्ट में जाएंगे, आपको शेप और सिंबल्स मिल जाएगा, जहां से हम इसको लोगो ले सकते हैं, शेप मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत से शेप आ रहे हैं, कोई भी एक शेप यहाँ से ले, शेप, ये शेप ले ले, ये ले, और इसको लेकर के यहाँ पे आ गया, शेप आ जाएगा। और उसके बाद एस्केप बटन दबा के बाहर आ जाएंगे, नहीं तो बार बार क्लिक करोगे तो वो वहां पे लेता रहेगा शेप, है ना भाई। एक बार शेप, जैसे देखो यहाँ देखो नीचे से ये लिए, ड्रैग किए, अभी देखो ये प्लस बना हुआ है ना शेप का, अगर जहां क्लिक करेंगे बना देगा। तो क्या करना है, जैसे ही आप एक बार बना लिए हो तो उसको एस्केप दबा के बाहर कर दो। जैसे देखो ये बना दिए हो, बन, ये देखो जैसे आपने ये लिया, ये बना दिए, अब एस्केप दबा दोगे तो गायब हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे गायब। इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर,
ये हमारा बन गया। अब हमको क्या करना है, ये देखिए, अब हमको लिखना है, इसको डिलीट करो। अब हमें लिखना है, कर्सर तो ऊपर जा रहा है, लिखने के लिए क्या करेंगे, लिखना नीचे है, यहां लिखना है, यहां। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है ना। अब सबको बच्चों को देने के लिए रोज रोज तो कोई बनाएगा नहीं बैठ के, एक बार बना के रख लिया जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, यहां से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है लिखने के, और लेने के बाद यहां से आके इसको ड्रैग कर, अब इसमें लिख लीजिएगा। तो हम यहां पे लिख लेंगे, कैपिटल में लिख लेते हैं, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर, जो भी लिखना है आपको, और यहां पे लगा देंगे एस, ये देखिए, ठीक, मतलब यहां पे उनका नाम लिखा जाएगा, या एक एंटर कर लेंगे ये, और यहां पे और क्या लिखा जाए, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट हैज बीन अवॉर्डेड ना, अवॉर्डेड, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ग्रेड, और जो भी ग्रेड आपको देना है वो यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक। ये जो पूरा लिखा जाता है ना सर्टिफिकेट में, सब अलग अलग अपने लिखते हिसाब से, ठीक है ना, वो पूरा आप यहाँ टाइप कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना, और यहाँ पे ये एंटर मार, ठीक। अब इतना लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे लिख देंगे इधर मैनेजर, अरे क्या हो गया भाई, मैनेजर, और इधर आप लिख दीजिएगा बढ़ करके, यहाँ पे जो भी लिखना आपको, साइन ऑन कराएंगे ना डायरेक्टर, हो गया, स्पेलिंग गलत है, ठीक हो गया। अब इसमें अपने हिसाब से मतलब कंटेंट आप अपना लिख लेंगे, ठीक। अब ये साइन ऑन हो जाएगा, ऊपर बाहर क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए ये आपने लिख लिया, बना लिया, कुछ करना होगा इसमें क्लिक करके कर लेंगे अपना चेंजेस, ठीक है ना, ये हमने बना लिया। अब बनाने के बाद ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट एक बन गया है, ठीक है ना। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, देखिए दो चीज है, बहुत लोग हाथ से लिख कर दे देते हैं, क्या करते हैं वो एक निकाल देते हैं प्रिंट आउट, अब जब इसको देना होगा हाथ से लिख देते हैं, या अगर आपको कंप्यूटराइज लिखना है तो आप यहाँ पे जाके कर्सर रख के यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ टाइप कर लेंगे। बात समझ आ रही है, ये चीज है ना, दोनों चीजें आप कंप्यूटराइज लिखे या मैनुअल लिखे, ठीक है ना। अब कंप्यूटराइज लिखने में नहीं है तो एक क्या किया भाई, चलो सबकी कॉपी निकाल दो, 10 20 50 सबकी कॉपी आ गई, फटाफट लिख दिया। इसको क्या देना है, कंप्यूटराइज लिखना है तो आप इस पे कंप्यूटर पे जाके ये सब बना हुआ है बजा के उसके जगह जगह पे टाइप करके और उतनी कॉपी प्रिंट मारते चली आती है ना। एक ये तरीका हो गया। अब चलो ध्यान से देखिए, ये हमारा बन गया, इतनी चीज हमने बना ली। अब इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। लेकिन सेव कहाँ करेंगे, ये बड़ा मैटर करता है। सेव इसको डॉक्यूमेंट में मत करिएगा, डॉक्यूमेंट में अगर सेव करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट में चला जाएगा, तो फिर उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग कहाँ सेव करेंगे, टेम्पलेट में सेव करेंगे, ताकि फर्दर कोई इसको एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए। चलिए तो क्या करेंगे, फाइल में चलिएगा, सेव एज पे आना नहीं है, नीचे मिलेगा आपको टेम्पलेट, टेम्पलेट में सेव एज टेम्पलेट आएगा, देखो दिख रहा है सेव एज टेम्पलेट, उस पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे पूछेगा टेम्पलेट का नाम। तो हम टेम्पलेट का नाम मतलब हम कौन सा भाई जी आप अपना टेम्पलेट का नाम बना रहे हो या बोलो कि जो माई टेम्पलेट है, माई टेम्पलेट एक बना है पहले से, उसी में सेव कर दे, टेम्पलेट का नाम दे दीजिए। हमने यहाँ पे दे दिया माई नहीं, क्या दे दें यहाँ पे, हमें क्या बना रहे हैं, सर्टिफिकेट, हमने यहाँ पे दे दिया सर्टी, हो गया, सर्टिफिकेट नाम से हम इसको सेव कर दिए। कहाँ सेव कर दिए, माई टेम्पलेट के अंदर। और इसको देखो यहाँ पे अभी डिफॉल्ट नहीं लगा रहे, ठीक है ना, अभी बस सेव कर दिया, ओके कर दीजिए, यहाँ से सेव हो गया, सेव हो गया। अब ये सब यहाँ से बंद कर दो सब। अब देखो जब इसको पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी कि राइटर, क्योंकि हमने सेव कहाँ किया, टेम्पलेट में ना,
हमको राइटर में थोड़ी ना सेव करना था, तो हम इसको डोंट सेव कर दे रहे हैं। बात समझ आ रही है? हमको राइटर में नहीं करना, हमने सेव कर लिया। ये सब कहानी बंद कर दीजिए यहां से। चलिए बंद हो गया। अब फिर से ओपन करो। अब देखो, अब चलो इस पे राइटर पे, अब वो टेम्पलेट हमारा बना हुआ है। अब आए लोग कहे कि भाई हमारा सर्टिफिकेट निकाल दीजिए। फाइल पे जाइए, अब टेम्पलेट पे जाइए, मैनेज पे जाइए और देखिए यहाँ पे माई टेम्पलेट में सेव किया था सर्टिफिकेट, आ गया। यहाँ से ओपन कर लीजिए, ये आपका आ गया। बस इस पे क्लिक करिए, आराम से जो भी कुछ आपको करना है आराम से एडिट करिए और भेज दीजिए। समझ आ गया बात? हाँ, गूगल से भी लग जाएगा, डूडल से भी लग जाएगा, सांस लगे। गूगल डूडल जो आप लगाए सब देखिए, ये है गूगल लगाना। इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट पे जाने के बाद इमेज पे जाइए। इमेज पे जाने के बाद आपने गूगल से कोई पिक्चर डाउनलोड करी होगी, डाउनलोड करके जहां रखेंगे वहां से इसका पाथ देकर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आ गया? ठीक। अब ये देखिए, ये बात समझ आ गई सबको इतनी? यानी कि आपने देखा कि टेम्पलेट हम बना दिए। अब जो भी बंदा आएगा जिसका सर्टिफिकेट हमें देना है, हमको रोज रोज ये फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। बस सीधे उसका नाम एडिट करिए अगर आपको कंप्यूटराइज करना है, या फिर इसका प्रिंट आउट मारिए और तुरंत आप उसको लिखिए और उनको एक बार बनाना है बस। ये टेम्पलेट का फायदा है, जो कि फीचर्स दे रहा है, फॉर्मेट दे रहा है, प्लस सबसे बड़ी चीज है कि दिस इज टाइम सेविंग, टाइम सेव कर रहा है। नहीं तो आप रोज बैठ के बनाइए आराम से। आप कहीं नहीं हम रोज बनाएंगे, बनाओ भैया रोज, आपके पास टाइम है बनाइए, हमारे पास टाइम नहीं। चलिए आपके पास टाइम, आप रोज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको यहां से हम लोग बंद करेंगे। अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूं क्या होता है। चलिए इसमें आगे देखिए, हम यहाँ पे कंट्रोल एन कर दिए, न्यू फाइल लिए, ठीक है ना। अब आ जाइए सब लोग फाइल में, उसी टेम्पलेट में चलिए। ये टेम्पलेट वाला सेशन आज खत्म कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जितनी चीजें इसमें यूज किए हैं सारी चीजें आप यूज करके बनाइएगा बढ़िया से, ठीक है ना। वर्ड आर्ट, उसको वर्ड आर्ट, वर्ड में वर्ड आर्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या नाम था उसका जो ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए, उसका नाम क्या था? फॉन्ट वर्क, याद रखिएगा। और एमएस वर्ड में उसी का नाम है वर्ड आर्ट, यहाँ पे बोलते हैं फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क, लोगो, पिक्चर लगाना, टेक्स्ट बॉक्स लेना, लिखना, बनाना, ये सब अपना बनाना बढ़िया, ठीक है ना। चलो अब देखो टेम्पलेट पे आ जाइए। अब हम अपने टेम्पलेट पे जाएंगे। जब आप किसी टेम्पलेट पे जाएंगे, आप चाहते हैं कि जब ही हम नया पेज लें तो हमारा क्या ओपन होके आ जाए? टेम्पलेट आ जाए, ठीक है ना। टेम्पलेट खुल के आ जाए। अभी न्यू कंट्रोल एन करने पे क्या खुलता है? न्यू फाइल खुलती है। न्यू फाइल क्यों खुलती है? क्योंकि आपने देखा ऊपर शॉर्टकट लिखा भी हुआ था, और न्यू फाइल खुलती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेट है वो, ठीक है ना। आप अगर सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपका कुछ ऐसा सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस, जो कि बस इसी काम के लिए है, तो हम बार बार न्यू फाइल अननेसेसरी क्यों ओपन करेंगे? हम तो चाहते हैं कि हम जैसे न्यू करें टेम्पलेट आ जाए, है ना। तो आप इस पे राइट क्लिक करिए और इसको यहां से कर देंगे सेट एज डिफॉल्ट। जैसे ही सेट एज डिफॉल्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे चेक हो जाएगा। इसको यहां से क्लोज अभी कर दीजिएगा। और अब हम आपको करके दिखाते हैं। कंट्रोल प्लस एन करिए, चाहे फाइल में जाकर के, जब आप यहां से न्यू करेंगे देखेंगे आपका टेम्पलेट खुल जाएगा। अब वो कंट्रोल एन से वो न्यू डॉक्यूमेंट नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने वहां से सेटिंग इसकी चेंज कर दी, ठीक है ना। लेकिन अब आप कहें कि नहीं हमको वही खोलना था, वही खोलिए, क्या दिक्कत? तो वही खोलना है तो आप यहाँ पे जाइए और मैनेज टेम्पलेट पे जाइए और सेटिंग फिर से हटा दीजिए। तो सेटिंग कैसे हटाएंगे? सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको रिसेट कर देंगे। जब रिसेट कर देंगे, ये जो इसकी सेटिंग है ये हट जाएगी। अब जब कंट्रोल एन करेंगे तो क्या खुलेगा? न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू टेक्स्ट फाइल खुलेगी, न कि न्यू टेम्पलेट। एक चीज और देखो, राइट क्लिक करके अगर टेम्पलेट को बिना खोले डायरेक्ट एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दे रहा है, ओपन का ऑप्शन भी दे रहा है। आप भाई ओपन करोगे तभी तो एडिट करोगे, आप यहाँ से भी एडिट कर लो, मतलब एक ही ऑप्शन कई जगह है। टेम्पलेट का नाम चेंज करना है तो रीनेम भी कर सकते हैं। टेम्पलेट नहीं चाहिए प्रॉपरली, जैसे टेम्पलेट हमें नहीं चाहिए, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, टेम्पलेट एस कर दीजिएगा, ये टेम्पलेट वहां से गायब हो जाएगा। अननेसेसरी टेम्पलेट्स बने हैं तो उसको डिलीट कर दीजिए। मूव या एक्सपोर्ट करके पीडीएफ उडीएफ में भेज सकते हैं, और ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल गए हैं। तो हम इतना काम आपको बताएं। अब देखिए हमने टेम्पलेट का सेटिंग हटा दिया है। अब जब हम कंट्रोल एन करेंगे या इस पे जाएंगे
तो हमारे पास न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल करके ये आएगा। चलिए सर, ये बात समझ आ गई। ये हो गया एक पार्ट जो कि आपको बताया आज टेम्पलेट के बारे में। टेम्पलेट समझ आ गया सबको? तो आई होप कि फाइल मेन्यू हमारे हिसाब से लगभग बस प्रिंट वाला छोड़ दें तो लगभग देखो विजार्ड उजार्ड में क्या होता है ना, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है। विजार्ड से कोई आपको क्वेश्चन नहीं आता करने के लिए, जो एग्जाम में पूछेगा वो ये। विजार्ड एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप कोई भी सेटअप जब चलाते हो ना तो उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विजार्ड बोलते हैं। लेटर का विजार्ड है, फैक्स का विजार्ड है, लेबल का विजार्ड है, मेलिंग्स का विजार्ड है, वो उनके स्टेप्स को विजार्ड बोलते हैं, जो कि वहां पे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लास्ट में आपको एक विजार्ड हम आपको टूल्स में बताएंगे, मेल मर्ज विजार्ड, जब वहां पे आएगा, ठीक है ना। तो वहां पे आएगा तो मेल मर्ज विजार्ड। बाकी इस मेन्यू में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वही टेम्पलेट का था। बाकी छोटे छोटे ऑप्शन है, न्यू है, ओपन है, क्लोज है, सेव एज, एक्सपोर्ट बता दिया, प्रिंट करना आपको मालूम है, ठीक है ना। प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं, प्रिंट करने वाला ऑप्शन हम एक बार आपको बता दें, ठीक है ना। हो सकता है कल ही बता दें और इसके बाद यहाँ पे एग्जिट करें। तो इस तरीके से हमारा एक पार्ट यहाँ पे बस करते हैं आज के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।